अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीएमए लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जो इनिशियल आपका इंटरव्यू होता है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह, उसकी कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। वो स्टूडेंट जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की और अभी हफ्ता उसका रह गया, हफ्ते के बाद उसकी डेट आ रही है, अगर तैयारी नहीं है तो उसको क्या चाहिए और किन किन पॉइंट्स पे फोकस करने की जरूरत है, तो उस हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले तो फिजिकल प्रिपरेशन, डेली रनिंग करनी है आपने, क्योंकि आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है और 8 मिनट्स इसका टाइम है। पासिंग टाइम 8 मिनट्स है। 8 मिनट्स में आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है। ये पासिंग टाइम मैं बता रहा हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस आपने डेली करनी है, डेली बेस पे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे आप पास करेंगे। इसके अलावा पुशअप्स 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, कि 2 मिनट्स में 15 रेपिटेशन, 15 पुशअप्स आपने करने हैं पासिंग के लिए। इस तरह 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स सिटअप्स और चिनअप्स 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, और डिश क्रॉसिंग 7.4, यानी कि 7 फुट और 4 इंच इसकी लंबाई होगी और इतनी चौड़ाई है, और इसकी जो डेप्थ है वो 4 फुट होगी। तो ये आपने पास करने मुख्तलिफ टेस्ट, यानी कि एक रनिंग, और रनिंग कितनी है कि 6 किलोमीटर, 8 मिनट टाइम, पुशअप्स 15 रेपिटेशन 2 मिनट्स, सिटअप्स 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, चिनअप्स 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, और डिश क्रॉसिंग आपको मैंने बता दी है। तो ये आप इन टेस्टों से गुजरेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो और एक डैमेज की प्रैक्टिस कर रहे हो या दिन रात एक किया हो, लेकिन फिजिकल आपकी कोई प्रिपरेशन ना हो तो फिर आप टेस्ट पास नहीं कर सकते। इसलिए आपको चाहिए कि आप फिजिकल फिटनेस पे भी जोर दें और इसकी प्रैक्टिस डेली बेस पे आपने करनी है। बेहतर टाइम कौन सा? फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज के बाद आप रनिंग करें, और ये बेस्ट टाइम है। अगर इस टाइम नहीं कर सकते तो असर के बाद आप फिजिकल फिटनेस पे जोर दे के अपने फिजिकल फिटनेस को बेहतर करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप जब जाएंगे इनिशियल सेंटर में तो आपसे टेस्ट लिए जाएंगे। सबसे पहले जो कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा वो आपका इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, और इसकी 2 किस्में हैं। पहली वीडियो में मैंने बताया कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एक वर्बल टेस्ट और दूसरे नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल का मतलब क्या है? वर्बल का मतलब वर्ड से है, यानी कि जबानी टेस्ट जिसका तो फिगर्स के साथ है। उसमें उसकी 7 किस्में, दूसरी वीडियो में उसकी डिटेल बताई गई है कि कौन कौन सी किस्में, कैसे आपने इनको हल करना है। तो उस वीडियो को आप देख के उसकी प्रैक्टिस करें। तो इस तरह दूसरे होते हैं नॉन वर्बल, जिसमें शेप्स वगैरह होती हैं मुख्तलिफ, और लॉजिक होते हैं इसमें, और मुख्तलिफ शेप्स के जरिए आपकी जहानत को चेक किया जाता है कि आप कितने ज़हीन, कितने फतीन हैं। तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप ये टेस्ट क्लियर कर नहीं सकते। तो इनकी प्रैक्टिस अगर किसी ने नहीं की और हफ्ते के बाद उसका टेस्ट आ रहा है इनिशियल टेस्ट, तो इसके लिए मुख्तलिफ बुक्स मिलती हैं बाजार से, उन बुक्स की स्टडी करें। हमारे पास अपनी बुक्स है, अपने नोट्स भी हैं हमारे। अगर हमसे आप रब्ता करना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपने दोनों टेस्टों की प्रिपरेशन करनी है, दोनों का रिजल्ट होता है और दोनों में पास करना जरूरी है। और आपको पता है पासिंग जो मार्क्स हैं 50% है। 50% मार्क्स नहीं आएंगे तो आप पासिंग क्राइटेरिया पे शामिल नहीं हो सकते। तो पासिंग नंबर इतने ले लें कि पासिंग में आप पास सिर्फ नहीं करना मकसद, बल्कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, 80+ आपने मार्क्स लेने हैं, ताकि आपके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए और आप पीएमए में जाके ट्रेनिंग करें। ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो एकेडमिक टेस्ट होते हैं। एकेडमिक्स टेस्ट में आपने मुख्तलिफ बुक्स से स्टडी करनी है। आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स, उसमें भी नॉलेज मिलता रहता है जो आपने ग्रुप्स ज्वाइन की हुई हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर डेली वो पढ़ा करेंगे, उससे आपको करंट अफेयर्स और जो सिचुएशंस है, मुल्की हालात और गैर मुल्की हालात, उनके बारे में भी खबर होने की जरूरत है। इसके अलावा इस्लामिक नॉलेज, बेसिक जो इस्लामिक नॉलेज है, अरकान इस्लाम, अकायद इस्लाम, ठीक है, इनके बारे में आपका नॉलेज बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मुख्तलिफ दुआएं, 40 दुआएं आपकी आनी चाहिए। आखिरी 10 सूरतें हैं, उनकी ट्रांसलेशन वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा इस्लाम के बारे में जो बुनियादी नॉलेज है उस पर मुकम्मल गिरफ्त आपकी मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स जैसे पहले मैंने जिक्र किया, करंट अफेयर्स जो मुल्की हालात हैं और गैर इंटरनेशनल जो इश्यूज चल रहे हैं उसका नॉलेज, इस हवाले से भी क्वेश्चन
आते हैं उसका नॉलेज भी आपका होना चाहिए। इसमें जनरल अवेयरनेस अबाउट वर्ल्ड मैप, जोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, स्विस कैनाल किधर है, ठीक है, पाकिस्तान के मशरक में कौन सा मुल्क है, इंडिया के मगरब में कौन सा मुल्क है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एकेडमिक टेस्ट में। तो ये मुख्तलिफ टेस्ट आते हैं। इस तरह साइंस और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो भी होंगे आपसे। कैपिटल्स, दुनिया के तमाम जितने कैपिटल्स हैं ममालिक के, वो आपको ज़बानी याद होने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, जब पहले मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री, ठीक है, और जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में, फिर मुस्लिम लीग के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, कांग्रेस के बारे में, पहले पाकिस्तान बनने से पहले की क्या हालात थे बरसगीर पाक व हिंद के, इसके बारे में आपका नॉलेज बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और मुख्तलिफ तंजीमों के बारे में आपने स्टडी करनी है ताकि आप इस टेस्ट से भी क्लियर हो जाएं। इस तरह जनरल नॉलेज में क्या, जनरल नॉलेज एक वसी समंदर है, तो इस हवाले से जितनी बुक्स मिलती हैं आपको चाहिए एक नज़र दौड़ाएं, सब पढ़ें, याद रखें। ऑप्शन होते हैं इसमें, 5 ऑप्शन होते हैं, एक पे आपने जो है ना चुनना होता है। और दूसरी बात यह कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको चाहिए कि क्लिक आपने ज़रूर करना है, और नेगेटिव मार्क इसकी नहीं है, लेकिन पढ़ के जाएं तो ईजी होगा। ये टेस्ट पास करना इतना मुश्किल नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं डेली बेस पे। तो आपको चाहिए कि अगर हफ्ते के बाद आप करते हैं तो आप डेली अभी कम से कम आपको 5 घंटे इस हवाले से स्टडी करने की जरूरत पेश आनी चाहिए। इन तमाम जब टेस्टों से आप क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो चीजें चेक की जाती हैं वो मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले ड्रेसिंग चाहिए कि आप अच्छी ड्रेस, जो ऑफिशियल ड्रेस है उस ड्रेस को आप पहन के जाएं। सलवार कमीज मतलब ठीक नहीं है अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप। आर्मी में आपको पता है कि ड्रेस सलवार कमीज को इतना कोई अच्छा नहीं समझा जाता, तो ड्रेस पैंट शर्ट पहन लें, ज़्यादा चमकीला भड़कीला ड्रेस भी नहीं होना चाहिए। तो जो ऑफिशियल ड्रेस है वो आप पहने, सादा पैंट शर्ट ले लें, टाई लगाएं, मौसम के लिहाज से देख लें। तो आपने इस हवाले से बेहतरीन ड्रेसिंग, इसके मार्क्स होते हैं। अगर ड्रेसिंग आपकी ठीक नहीं होगी, आपकी पर्सनालिटी पे इसका असर, नेगेटिव असर पड़ता है। तो पर्सनालिटी के अपने नंबर होते हैं, ड्रेसिंग के अपने नंबर होते हैं, इंटर होने के अपने नंबर हैं। जब आप रूम में दाखिल होंगे उसके अलग से मार्क्स होते हैं। फिर इंट्रोडक्शन कराने के उसमें आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, कॉन्फिडेंस के मार्क्स हैं। फिर इसके अलावा सबसे अहम जो चीज़ चेक की जाती है वो है सच्चाई, कि आप कितने सच्चे हैं, कितने ट्रुथफुल हैं। जो बंदा सच्चा होता है उसमें एतमाद भी ज्यादा होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है। इसलिए आपने सच बोलना है, झूठ से इज्तनाब करना, और जिंदगी में लाइफ में कभी झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा स्पीकिंग पावर आपकी काफी अच्छी मजबूत होनी चाहिए, और इसके लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो सकता। इसके चाहिए आपके दोस्तों के साथ मिलें, ग्रुप बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें इंटरव्यू की। और इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर जब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आप इस मरहले से भी कामयाबी से हमकिनार होंगे। और नेक्स्ट फिर आपकी कॉल आएगी ICB की, जिसके लिए फिर आप प्रिपरेशन करेंगे। उस हवाले से भी आपको वक्तन फवक्तन में अपनी वीडियोस के जरिए आगाह करता रहूँगा। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। उन स्टूडेंट्स तक लाजमी इसको शेयर किया करें जो दूर दराज के हैं, लाड़काना के हैं, हैदराबाद के हैं, इस तरह बलोचिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज हमारे बैकवर्ड एरियाज जहाँ तक इतनी रसाई नहीं है और बच्चे एकेडमीज में नहीं पढ़ सकते और अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन तक ये वीडियो लाजिम पहुँचाते हैं, उनको इससे फ़ायदा हो। जितना आप दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपकी मदद करेगी और आप कामयाबियाँ अता फरमाएगी। इस दुआ के साथ कि आप सबको कामयाब फरमाए। तो आज की वीडियो इसी बात पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू की डिटेल में बात करेंगे, कैसे तैयारी करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।